बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर एक सफेद समझदार बकरी रहती थी। उसका नाम था चिनी। चिनी अकेली रहती थी, लेकिन डरती नहीं थी। वो हर दिन पहाड़ी से नीचे उतरती, हरी भरी घास चरती, झरने से पानी पीती और फिर चुपचाप वापस अपनी छोटी गुफा में लौट जाती। उस जंगल में एक और जीव था, भयंकर खूंखार भेड़िया, जिसका नाम था कालू। उसका नाम सुनते ही जंगल के जानवर कांप जाते थे। भेड़िया बहुत चालाक था। वो अक्सर कमजोर जानवरों को डराकर उनका शिकार करता। एक दिन कालू ने चिनी को देखा। साफ सफेद रंग, शांत चाल, मासूम आंखें। भेड़िए की आंखों में लालच चमक उठा। ये बकरी तो एकदम नर्म और ताजा दावत है। वह सोचने लगा, इसे पकड़ने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगली सुबह भेड़िया चुपके चुपके पहाड़ी के पास पहुंच गया। उसने सोचा, जैसे ही बकरी नीचे उतरे, मैं उसे दबोच लूंगा। पर भेड़िए को अंदाजा नहीं था कि चिनी बकरी सिर्फ मासूम दिखती थी। असल में वो बहुत होशियार और समझदार थी। वो जानती थी कि जंगल में अब खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पास की घाटी में भेड़िए की डरावनी आवाज पिछले कई दिनों से सुनाई दे रही थी। उस दिन जब चिनी नीचे उतर रही थी, उसने झाड़ियों में हलचल सुनी। वो चौकन्नी हो गई। फिर उसने जानबूझकर जोर से कहा, अरे, आज तो राजा शेरू मामा मेरे साथ नीचे घास चरने आएंगे। उन्होंने कहा है कि भेड़िए की खोपड़ी तोड़नी है। अच्छा हुआ उन्हें मुझे पहरा देने की फुर्सत मिली। भेड़िया झाड़ी में सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या शेर आ रहा है? मैं तो पकड़ा जाऊंगा। और वो दबे पांव भाग खड़ा हुआ। चिनी मुस्कुराई। उसकी चाल काम कर गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन कालू भेड़िया और चालाक बन गया। उसने एक बकरी की आवाज निकालनी सीखी। मैं भी चीनी जैसी आवाज निकाल सकता हूँ। अगर मैं बकरी बन जाऊं तो असली बकरी मुझसे डरने की बजाय दोस्ती कर लेगी। फिर मैं उसे धोखे से पकड़ सकता हूँ। वह में करता हुआ चीनी की गुफा के पास पहुंचा और बोला, चिनी बहन, मैं तुम्हारी दूर की बहन हूँ, मुन्नी बकरी। बहुत दूर से आई हूँ। आज रात क्या मैं तुम्हारे पास रुक सकती हूँ? चीनी को शक हुआ। आवाज तो बकरी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक कुछ अजीब थी। उसकी चाल में भी वो मासूमियत नहीं थी जो बकरियों में होती है। चीनी ने अंदर से जवाब दिया, बहन मुन्नी, रात बहुत अंधेरी है। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। जरा अपने पैर तो बाहर दिखाओ। भेड़िए ने जल्दी से अपना पंजा बाहर निकाला। पंजा भारी, काला, नुकीले नाखूनों वाला था, एकदम भेड़िए जैसा। अब चीनी को पूरा यकीन हो गया। उसने जोर से आवाज लगाई, सुनो जंगल के दोस्तों, कालू भेड़िया मेरी गुफा पर हमला करने आया है। उसकी आवाज दूर तक गूंजी। चूहे, बंदर, हिरण, लोमड़ी और तोते सब दौड़ पड़े। इस बार वे तैयार थे। उन्होंने झाड़ियों में छिपकर भेड़िए को घेर लिया। कालू को समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। जब तक वो भागने की सोचता, बंदरों ने उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए और तोतों ने चिल्लाकर शेरू मामा को बुला लिया। कुछ ही देर में शेर जंगल में आया और गरजते हुए बोला,
कालू, तू फिर से मासूम जानवरों को डराने आया है। आज तुझे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। भेड़िया कांपने लगा। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। शेरू मामा ने उसे जंगल से दूर खदेड़ दिया और चेतावनी दी, अगर दोबारा यहाँ दिखा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सब जानवर खुशी से चिल्ला उठे, चिनी जिंदाबाद, चतुर बकरी की जय हो। उस दिन के बाद से चिनी और भी सम्मानित हो गई। सब छोटे जानवर उसके पास सलाह लेने आते। और भेड़िया, वो उस दिन के बाद फिर कभी जंगल में नहीं दिखा।